फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं साइंस के प्रैक्टिस सेट में। तो आज प्रैक्टिस सेट जो है 3 लेकर आए हैं। आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट 3 आज जो हम लोग लेकर आए हैं। अगर 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ होगा। इसमें 25 प्रश्न कराए जाते हैं जो एसके झा के बुक के द्वारा कराया जाता है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि के संचरण के दौरान माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? उच्च घनत्व का क्षेत्र जो होता है ध्वनि में वो कहलाता है संपीड़न। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इसका संपीड़न कहलाता है। अगला प्रश्न है, तापमान के घटने के साथ साथ किसी धातु का प्रतिरोध क्या होता है? तो किसी धातु का प्रतिरोध, अगर तापमान घटता है तो धातु का प्रतिरोध बढ़ता है, अगर तापमान बढ़ेगा तो धातु का प्रतिरोध घटेगा। अगला प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग तीसरा प्रश्न, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो 1 नैनोमीटर की बात किया जाए तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर होता है। तो इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है, बटा करके दिया गया है। तो इसमें अगर इसको ऑप्शन सी को जब 10⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस में बन जाएगा, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को कहते हैं आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर, जल का घनत्व 1 ग्राम सेल्सियस पर बिल्कुल सही करता है। कितना करता है? 1 ग्राम सेल्सियस पर बिल्कुल सही करता है। कितना करता है इसका? तो इसका आंसर जो होगा 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक भी होता है। अगला प्रश्न, एक सफेद और तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक सफेद तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो सफेद जो होता है एक खराब अवशोषक होता है और चिकनी सतह एक अच्छा परावर्तक होती है। चिकनी सतह जो है, चिकनी सतह एक अच्छा परावर्तक होती है। चिकनी सतह क्या होती है? एक अच्छा परावर्तक होती है। और ये जो होती है ताप का खराब अवशोषक श्वेत होता है। सबसे अच्छा अवशोषक की बात किया जाए तो बचपन में जो काजर जो लगाया जाता था, काजर, वो होता है सबसे अच्छा अवशोषक होता है। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल दिया गया है, एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है एवं ब्रेक लगने पर 5 सेकंड बाद रुकती है। यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल मात्रा 200 ग्राम केजी हो तो ब्रेक द्वारोपित बल पूछ रहा है। तो बल बराबर आप लोग सूत्र जानते हैं, F बराबर होता है ma। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे F बराबर क्या होता है? ma होता है। F बराबर ma। पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकंड। 90 गुने 5/18 में 18×5 = 90, यानी 25 मीटर इसका आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। F बराबर ma होता है, m दिया हुआ है 200 ग्राम। A जो होता है v - u होता है, यानी कि 0 - 25 बटा t कितना दिया गया? 5 दिया हुआ है। तो 5 इसके कटेंगे तो कितना होगा? 40 हो जाएगा यहाँ। फिर 40 से अगर 25, फिर 40 बचा, फिर 25 बचा यहाँ से, यहाँ 0 - 25 घटाएंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 1000 इसका सही आंसर होगा, -1000 न्यूटन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर, 1 बिलियन का pH मान 6 है, बिलियन बी का pH मान 8 है और सी का 2 है। तो इसमें बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होगी? तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो होती है हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है pH जो होती है, pH 1/1 हाइड्रोजन आयन की होती है, यानी कि अगर pH मान जिसका ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन कम होगा। तो पूछ रहा है क्या? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक किस में होगा? तो जिसका pH मान सबसे कम होगा। तो सबसे pH मान सबसे कम किसका है? तो सी का है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, यानी कि सी वाला का pH मान 2 है। जिसका pH मान कम उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। अगला प्रश्न, तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तत्वों का द्रव्यमान के आधार पर जो किया था वो मेंडलीफ साहब ने दिया था द्रव्यमान के आधार पर। डेबोराइनर और जो है
न्यूलैंड जो दिया था, क्या नियम दिया था? न्यूलैंड जो दिया था वो अष्टक नियम दिया था। न्यूलैंड जो दिया था, कौन नियम दिया था? अष्टक नियम। अगला प्रश्न, दस नंबर, डॉट डॉट की रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है। परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे समस्थानिक कहते हैं, उसके समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न, कौन सा सक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन Cl के में होता है? Cl में किसका होता है? तो Cl में जो बात किया जाए तो ऑप्शन डी इसका आर्गन 18 आर्गन जो होता है 18 में क्लोरीन आता है, कम जाएगा। अगला प्रश्न, अभी तक वैज्ञानिक के द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 5 अवस्थाएं हैं, तो ये ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस्टाइनिन कंडेंसेशन। अगला प्रश्न, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो डाल्टन का नियम जो होता है वो रसायन संयोजन पर आधारित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान जो होता है 14 है, हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? तो NH3 अमोनिया होती है। नाइट्रोजन जो हुआ है कितना है? 14 है, हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन का 1 है, 1 गुने 3 3, तो 14 3 कितना हो जाएगा? 17। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? परमाणु के बारे में सही कौन सा नहीं है? तो वे तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तत्वों के परमाणु समान होते हैं, यही गलत है। बाकी सभी समान है, ये बहुत छोटे होते हैं। तत्वों के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होती है। अगला प्रश्न, पिंच ब्लेड किस में उपस्थित होता है? पिंच ब्लेड किसका है? तो पिंच ब्लेड जो होता है यूरेनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, सोडियम धातु संग्रहित किया जाता है। सोडियम धातु को किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है और फास्फोरस को पानी में डुबा कर। अगला प्रश्न, अरक्ता, अरक्ता जिसे एनीमिया कहते हैं, एनीमिया जो होता है निम्नलिखित मात्रा से हो जाती है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाती है। अगला प्रश्न क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? तो वायु के माध्यम से कौन फैलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वायु के माध्यम से प्लेग फैलता है। अगला प्रश्न, अन्न जो हम लोग खाते हैं वो चावल, ये सब, इसमें समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। 21 नंबर प्रश्न देखें, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया जो होता है यकृत को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न, समान व्यक्ति में दिल का धड़कन औसत दर कितना होता है? तो 72 से 75 बार धड़कती है सामान्य धड़कन। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है 23 नंबर, EEG का संबंध किससे है? तो EEG का गति जो है संबंध किया जाता है किससे? EEG जो होता है मस्तिष्क से संबंध है, लेकिन अगर पूछ जाए ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम तो वो हृदय से संबंधित है। अगला प्रश्न, DPT का टीका रोकथाम के लिए क्या लगाया जाता है? तो DPT से, इसी से इसका आंसर निकल जाता है। D से डिप्थीरिया, P से पर्टुसिस, T से टिटेनस। तक कुकुर खांसी को ही पर्टुसिस भी बोला जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है? विषाणु जनित रोग पूछा हुआ है, विषाणु जनित रोग। तो विषाणु जनित रोग कौन है? तो वायरस से जो फैलता है, एड्स जो होता है वायरस से फैलता है। एड्स जो होता है एलिसा टेस्ट इसमें किया जाता है। आप लोग अगर कमेंट में बताइएगा कि एड्स जो होता है कौन सा वायरस से फैलता है। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।